हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन PCS 24 चैनल पर। और आज का हम मुख्य क्लास लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि आज का जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से करंट अफेयर महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे करंट अफेयर तो बहुत सारा है, तो हम लोग को बहुत सारा नहीं कवर करना है, हमें उस गिने हुए टॉपिक को कवर करना है जो हमारे लिए उपयोगी हो और हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो हमें एग्ज़ाम पास करना है, ना ही कि हमें विद्वान बनना है। आप एक कहावत सुने होइएगा कि विद्वान बनना अलग बात है और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना अलग बात है। तो वही चीज़ को हम लोग लेकर चलेंगे कि हम लोग को एग्ज़ाम पास करना है। जब एक बार आप एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने आएगा कि आपके पास कितना नॉलेज है और आपके पास कितना जानकारी है। तो हम लोग एग्ज़ाम के व्यू से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है आज के लिए उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग बोर्ड पर आज हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला है कि RBI ने अजंता अर्बन को ऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस रद्द किया। यानी RBI ने अजंता अर्बन की ऑपरेटिव बैंक की मर्यादा इनकी रद्द की गई है। कुछ कारण होगा जिनकी वजह से इनकी मर्यादा रद्द किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि अजंता अर्बन को इस मर्यादा को रद्द किया गया है। ठीक, उसके बाद में है विश्व मलेरिया दिवस 2025। इतिहास का महत्व है, जो कि मलेरिया जो एक बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से भी आता है। इस पर हम काबू रखने के लिए इसको हम लोग इस दिवस के रूप में बनाते हैं। तो आज हम लोग बनाए हैं विश्व मलेरिया दिवस, जबकि ये विश्व लेवल पर यह दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में हम देखें कुल AI निवेश के आधार पर टॉप 10 देश है, जिसमें हमारा भारत का स्थान कहें तो 10 है। जो कि AI जो कि आप जानते हैं कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें लगभग मुख्य 10 देश जिनकी बहुत बड़ी संख्या में इनमें निवेश किया गया है, जिसमें हमारा भारत का स्थान भी कहें तो 7वां है और टॉप इसमें देश की संख्या कहें तो 10 है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम देखें तो कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित। आप याद रखिएगा लता मंगेशकर को, जो कि लता दीननाथ मंगेशकर से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका नाम याद रखिएगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, लता दीननाथ मंगेशकर। ठीक, उसके बाद में अगला हम देखें नेक्स्ट है यूनेस्को ने 16 नए वैश्विक भू पार्कों का नाम घोषित किया। यूनेस्को जो कि एक विश्व लेवल पर संस्था है, यह वैसी संस्था है जो विश्व लेवल पर वैसे स्थान को यह देख रेख या उसको पर्यटन को बढ़ावा करने के लिए या उसको हम संरक्षण रखने के लिए उसमें बढ़ावा करता है यह संस्था। तो उसमें नए 16 देश को उसमें शामिल किया गया है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, लगभग कितने नए, तो 16 नए स्थान को यूनेस्को में शामिल किया गया है। बाकी यूनेस्को क्या है आपको हमने थोड़ा शॉर्ट में बताया, बाकी इसको डिटेल में हम कभी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो उस पर हम चर्चा कर देंगे। आगे हम देखें तो दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 फिर स्थगित। पाकिस्तान के ऐसे कुछ हरकत की वजह से भारत ने इस पर फिर रोक लगाया है। फिर आगे देखते हैं इस पर कैसे क्या होता है। फिलहाल के लिए इस पर स्थगित किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में हम देखें तो दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हम लोग देख लिए। उसके बाद में हम देखें IISc टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर। टॉप जो भी हमारे यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज है उसमें काफ़ी अधिक वृद्धि देखने को मिला है। उसके बाद में हम देखें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 5 सूत्री कार्य योजना। जैसे आप जानते हैं कि पहलगाम में जो हरकतें की है, यहाँ पे कई निर्दोषों को मारा गया है, उसके लिए भारत सरकार ने वर्तमान 5 ऐसे नीति को पाकिस्तान के खिलाफ पेश किया है, जिससे पाकिस्तान को इसमें तकलीफ़ें बढ़ सकती है, उनके परेशानी बढ़ सकती हैं, जिससे वो आतंकवाद के जो भी वो समर्थन है उसको कम करे, अपने देश से वो भी आतंकवाद हटाए और शांति से अपने भी रहे, अब जो भी पड़ोसी देश है उनको भी शांति की स्थिति बनाए रखने में सहयोग करे। उसके बाद हम अगला देखें तो भारत ने पाकिस्तानी उत्पादों की सूची, खाद्य सूची देखें। भारत और पाकिस्तान के बीच स्वाभाविक है, जब हम लोग पड़ोसी हैं तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ को आदान प्रदान होता है, उसकी कुछ सूची जारी किया गया है। उसके बाद हम देखें तो PNB ने 131वें स्थापना दिवस पर 34 नए बैंकिंग प्रोडक्ट्स की शुरुआत की। जो कि PNB एक बैंक है जो जिनकी वर्षगांठ कहें तो लगभग आज इनकी 131वें वर्षगांठ है, जिन पे इन्होंने 34 ऐसे नई बैंकिंग प्रोडक्ट की शुरुआत की है।
उसके बाद में हम देखें तो कैलाश श्रव ने 5 दशक के बाद विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद को इस्तीफा दिए। इन्होंने फिलहाल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। इनका नाम याद रखिएगा, कैलाश श्रव ने 5 दशक के बाद इन्होंने इस्तीफा दिया है इस पद के। उसके बाद में हम देखें तो जितेंद्र मिश्रा CIFJ के अध्यक्ष चुने गए। जितेंद्र मिश्रा जो कि CIFEJ के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नेक्स्ट जो भी अगर आपको भी अगर कोई करंट अफेयर की जो ट्रेडिशनल भी करंट अफेयर हैं, अगर उनके भी अगर आपको आवश्यकता है, जैसे कि कौन सा देश का कौन सा मुद्रा है, या बहुत सारे हमारे लोक नृत्य है, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ऐसे ट्रेडिशनल जो कि GK GS में महत्वपूर्ण है, जो कि नोबेल अवार्ड का है, चाहे बहुत सारा उसमें अवार्ड है, उस चीज़ की भी अगर आपको आवश्यकता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बताइए। उस चीज़ को भी हम एक अलग वीडियो में उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। और जितना भी ट्रेडिशनल भी करंट अफेयर आपको अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ से भी। अब बाकी डेली का जो करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर कर ही रहे हैं। तो आपको जिस तरह चाहिए उस तरह आप हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, उस तरह हम भी बनाना चाहेंगे। फिलहाल के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।